हमल के दौरान औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से गुजरता है। इन तब्दीलियों का दबाव औरत को हमल के दौरान डिप्रेशन का सामना करने का सबब बन सकता है। ये इमोशनल चेंजेस आपके अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में महसूस करने के अंदाज को मुतासिर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीनेटल डिप्रेशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन के क्या वजूहात हैं, इसकी क्या इलामात हैं और हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। एंटीनेटल डिप्रेशन 10% औरतों को मुतासिर करता है, यानी हर 10 में से एक औरत एंटीनेटल डिप्रेशन से गुजरती है। हमल के दौरान आपका जिस्म बहुत सी तब्दीलियों से गुजरता है। आप पूरे हमल के दौरान बहुत से मुख्तलिफ जज्बात का तजुर्बा कर सकते हैं। कभी कभी आप इमोशनली तौर पर अप महसूस करेंगे और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करेंगे। लेकिन अगर मंदरज झेल में से आप कोई सी भी अलामत महसूस करते हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहला जो सिम्टम वो ये है कि आपको मौत के या खुदकुशी करने के बार बार ख्यालात आते हैं। दूसरा सिम्टम ये है कि 2 हफ्तों से ज़्यादातर दिन जो है आप अफसरदा महसूस करते हैं, आप सैड महसूस करते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि आप अपने अंदर नाउमीदी महसूस करते हैं, आपको अपना आप वर्कलेस महसूस होता है। नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास ये है कि आपकी सोचने की एक पर्टिकुलर चीज़ पर तवज्जो लगाने की जो सलाहियत है या आपकी फ़ैसला करने की जो सलाहियत है वो अफेक्ट हो रही हो। पिछले 2 हफ्तों से तकरीबन हर रोज़ दिन के दौरान ज़्यादातर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दिन के जो काम होते हैं, उनमें आपका दिलचस्पी आपकी नहीं होती, आपका दिल नहीं लगता, आप किसी चीज़ को लेके खुश महसूस नहीं करते। आपके लाइफ पार्टनर के साथ का जो आपका ताल्लुक़ है वो भी उससे अफेक्ट हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी अलामत आपको लगे तो आपको अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए। जब आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे तो वो आपसे 2 किस्म के सवाल करेगा। एक तो ये पूछेगा कि क्या 2 हफ्तों के दौरान यानी पिछले 2 हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा मायूसी और अफसरदगी महसूस करते हैं, और दूसरा सवाल वो ये पूछेगा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान क्या काम करने के बारे में जो दिलचस्पी है वो आपकी अफेक्ट हो रही है। अगर इन दोनों का जवाब जो है आपका हाँ में हुआ तो वो फर्दर आप पे जो है वो कोई भी टेस्टिंग वगैरह करेगा डायग्नोज करने के लिए कि इधर आपको डिप्रेशन है या नहीं। प्री नेटल डिप्रेशन की वजूहात में शामिल है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो और पैनिक डिसऑर्डर हो, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, या फिर फैमिली में किसी को डिप्रेशन हो, या फिर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो। जो बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन होता है उसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। प्री नेटल डिप्रेशन उन औरतों में ज़्यादा कॉमन है जो ऐसे बच्चे को बर्थ दे रही हैं जिसमें बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसे कोई डायबिटीज़ है, या फिर बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है, बच्चा माजूरी के साथ है, तो तब औरत को डिप्रेशन हो सकता है। अगर औरत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को फेस कर रही हो, फॉर एग्जांपल उसे तलाक हुई हो, या वो बेवा हुई हो, या फिर फाइनेंशियल उसके इस तरह के इश्यूज़ हों, अगर वो काम करती है किसी जगह तो वहाँ पे उसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स का सामना करना पड़ रहा हो, तो फिर डिप्रेशन हो सकता है। प्रीनेटल डिप्रेशन उन औरतों में भी होता है जिनके आगे जुड़वां बच्चे पैदा होने हो, या फिर उन्होंने प्रॉपर कोई प्लान नहीं किया था प्रेगनेंसी का, उनकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हो, तब भी औरत डिप्रेशन में जा सकती है। अगर औरत के जो ससुराल वाले हैं वो उसके साथ सपोर्टिव नहीं है, उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए सपोर्टिव नहीं है, उसके पास कोई अच्छा नेटवर्क नहीं है फ्रेंड्स का, घर वालों का, तो तब वो डिप्रेशन फेस कर सकती है। अगर औरत के साथ पहले इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं, बांझपन का मसला रहा है, उसके पहले मिसकैरेजेस होते रहे हैं, प्रीनेटल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हुए औरत को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, CBT, जिसमें औरत की सोच पर और उसके बिहेवियर पर काम किया जाता है। जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं यानी मनफी जो सोचें होती हैं उनको रिप्लेस किया जाता है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। इंटरपर्सनल थेरेपी में इंडिविजुअली औरत के साथ सेशंस किए जाते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसे समझाया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई है तो इस बारे में उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इतनी ज़्यादा औरतें हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं एंड इट्स अ वेरी नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस। उसे सिखाया जाता है कि उसे अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव करना है, अपने घर वालों के साथ अपने ताल्लुक़ को कैसे बेहतर बनाना है, और दूसरों से सपोर्ट वो ले सकती है। अगर वो अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर करेगी कि उसे किस तरह की सिचुएशंस फेस कर रही है तो इट्स वेरी ओके, वो उन सिचुएशन से निकल सकती है। इसके अलावा औरत के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी भी फैमिली थेरेपी की जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत के अंदर ये वाली चेंजेस आती हैं तो उनके साथ हमने कैसे कॉप अप करना है। प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकेशंस का जो यूज़ है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना चाहिए। आपका डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगी कि आइदर आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं और नहीं।